वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 8 दिसंबर 2024। 8 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 7 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये दोस्तों देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के सम्मान में सबसे पहले 7 दिसंबर 1949 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो बात करते हैं 1 दिसंबर की। विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे मना चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो ये किया है दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है ना, और आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। इसकी लंबाई दोस्तों 410 मीटर है, ये आपको याद रखना है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। अब आईआईटी की बात है तो बात करते हैं आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी इंदौर के द्वारा। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल की, देखिए आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है, ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला, किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई, इसका नाम है सृजन, का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है ना। अभेद का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेट, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? जेरेड इसाकमैन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नासा के नए प्रमुख कौन बन गए दोस्तों? जेरेड इसाकमैन। नासा का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, नेशनल स्पेस, क्या है दोस्तों? नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है ना, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। कुछ प्रमुख की बात करें जो अभी नियुक्ति हुई है तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया, RF कैनेडी को। चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस US इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल का खिताब जीता है। उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी है। इतने फैक्ट आपको USA के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है? देखिए 7 दिसंबर से चालू हो चुका है 7 दिसंबर से।
ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में। कितनी टीम भाग ले रही हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 10 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें पूल ए में भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर खोला गया है? तो ये फ्रांस में है। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये दोस्तों 861 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला गया है ना। यह गिरजाघर आग लगने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको फिर से रिपेयर किया गया है, फिर जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। अब फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। बात करते हैं 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रिटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर और भारत 83वें स्थान पर रहा। यह भी आपको याद रखना है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इतने फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसे दोस्तों? जोकिम एलेक्जेंडरसन। किसे नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले नियुक्तियां देख लेते हैं कुछ। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका को जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला। अच्छा, के संजय मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भारत के नए कैग बने हैं। मिताली राज आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त हुई हैं। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डुको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? HUDCO है ना। ये दोस्तों कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी है रायपुर। CM है विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रमन डेका। कौन है? रमन डेका। छत्तीसगढ़ में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये छत्तीसगढ़ में हैं, ये बात शामिल हुई हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसोराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। तो इतने फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर है। CM है भजनलाल शर्मा। गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ। पहला 6 से 14 सितंबर तक तमिलनाडु में सुलार में हुआ था, ये आपको याद रखना। 2 चरण में हुआ है अभ्यास तरंग शक्ति। पहला कहाँ हुआ, तो पहला हुआ है दोस्तों तमिलनाडु के सलार में, और दूसरा कहाँ हुआ है, जोधपुर में। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। तो इतने फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ये भारत ने रिकमेंडेशन किया था संयुक्त राष्ट्र को। तो संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी किसी भी परीक्षा में आ सकता है। अभी हाल ही में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल इसमें पूछा जाएगा। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने दोस्तों पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी मक्के का आटा लॉन्च, जिसका नाम होगा हिमभोग? ये करेगी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी क्या है आप सभी जानते हैं, शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में, है ना, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा सम्मान योजना शुरू की है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। तो भारत के बारे में देखते हैं। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। अच्छा, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत इसमें 10वें स्थान पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। पहले नंबर पर कौन है? आप सभी जानते हैं, चाइना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में यूरोग्रिप टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूरोग्रिप टायर ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर की। तो वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज़ स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। अच्छा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा को प्ले स्टोर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्लाइस वाला। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने
नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला में शुरू हुआ है। ये पंचकुला कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किसने रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? होशांग मर्चेंट। किसने लिखी है दोस्तों? होशांग मर्चेंट के द्वारा लिखित पुस्तक रेनबो वॉरियर्स, ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए बात करते हैं कुछ किताबों के बारे में, लेखक के बारे में। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ, किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू। अच्छा, बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मेरी कम टू मी लॉन्च किया जाएगा, है ना। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन किया गया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है पुस्तक और एवं उनके लेखक के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।